चलेगा। शत्रु जानता है कि जब भी गोली चलती है हर कोई द्वार के पास भागता है, इसलिए अगली गोली द्वार की तरफ चलेगी। आपके पास कोई हीरा है? हाँ, पहले हमारे प्राण तो बचा लो, पुरस्कार बाद में मांग लेना। ये पुरस्कार नहीं है महाराज, शत्रु के वार का उपचार है। अब मात्र हीरे की कड़ी सतह ही उनके वार को रोक सकती है। रानी साहब, आप ठीक तो है? संकट टल चुका रानी साहब, सभी शत्रुओं को हमने मार गिराया। इन सबकी लाशों को बाहर ले जाइए और किले की दीवार पर इतना ऊंचाई पे टांग दीजिए कि सारा संसार ये देखे कि हमारी मातृभूमि पर पैर रखने वाले दुश्मन के साथ हम क्या सलूक करते हैं। और रानी साहब, बस अब थोड़ी ही देर में शमशेर अजिंक्य तारा पर मुगल परचम फहरा देगा। थोड़ी ही देर में अजिंक्य तारा हमारा होगा और हम चाहते हैं कि जब हमारे अब्बा हुजूर अजिंक्य तारा के तख्त पर बैठे तो ऐसी आतिशबाजी हो कि लगे तारे टूटकर जमीन पे गिर रहे हैं। आज रात का जश्न सिर्फ अजिंक्य तारा पर हमारी फतह का जश्न ही नहीं होगा, बल्कि हमारे अब्बा हुजूर का अवध के नवाब बनने का जश्न भी होगा। जैसे ही अजिंक्य तारा पर हमारी फतह का परचम बुलंद होगा, हम आतिशबाजी से पूरे आसमान को ऐसा चकाचौंध कर देंगे कि पूरी दुनिया को यह खबर हो कि हम हार गए। नासिर, हम हार गए।
जिस किसी की भी वजह से हमारे अब्बा हुजूर का ख्वाब टूटा है, हम उसे सजा जरूर देंगे। बाजी 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 बाजी। इतनी छोटी सी आयु में मुगलों के षड्यंत्र को विफल कर दिया। वाह बाजी वाह। बाजी 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 बाजी। तानाजी कैसे है चंद्र सेन? पिताजी और अन्य घायलों का उपचार राजकीय वैद्यशाला में चल रहा है। महादेव की कृपा है कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। भाई साहब, बालाजी, आपका बाजी तो आपसे भी 10 कदम आगे निकला। समय आने पर बूंद सागर से भी गहरी हो सकती है काश। लोगों को साथ लेकर वही चलता है जिसका नाम लोगों की ज़बां पर हो और काम लोगों के दिल में। बाजी के स्थान पर लोगों की ज़बां पर आपका नाम होना चाहिए था। हम क्या करें आई साहब? अच्छा इतनी मूर्ख है कि हमारी वीरता का मूल समझ ही नहीं पा रही। हमने भाऊराव को कितनी वीरता से हराया था। आई, ये सब मात्र तेरी शिक्षा के कारण ही तो कर पाया। यदि तू मुझे जिज्ञासा का गुण म्हणजे हर बात पर प्रश्न उठाना नहीं सिखाती तो मुझे रुक्मिणी का सत्य कभी पता नहीं चलता। बाजी, आज तूने अपना 7वां और अंतिम गुण सीख लिया, जिज्ञासा। लक्षात ठेव बाजी, स्वराज के सिपाही के मन में संदेह नहीं जिज्ञासा होनी चाहिए, क्योंकि संदेह सत्य के द्वार बंद कर देता है और जिज्ञासा उन्हीं द्वारों को खोलती है। कला ओ आई बाबा, आई से गुण तो सीख लिए, अब आपसे युद्ध कला सीखनी है। आज युद्ध की छोटी सी झलक देकर इतना तो समझ गया, ये संघर्ष बहुत कठिन होने वाला है। बाजी को लड़ने के लिए मजबूर करके हमने कुछ अनुचित नहीं किया आई साहब। आप ही चाहती थी ना कि हम प्रजा और सरदारों के सामने शूरवीर सिद्ध हों, तर वही हुआ, तेज झालं। किराए की वीरता से युद्ध जीते नहीं जाते राजे। कल को आपको भी युद्ध करना होगा, तब क्या करेंगे आप? आई साहेब, युद्ध सेना करती है, राजा नहीं। आप व्यर्थ में चिंतित हो रही हैं। किसी को कुछ नहीं पता चला। पता नहीं चला पर पता चल सकता था। बाजी का शिरस्त्राण अगर खुलकर गिर जाता तो छल एक बार किया जा सकता है राजे, बार बार नहीं। पर भाऊराव मल्हार की गति कम करने के लिए वो कांटा देकर हमें छल करना आपने ही सिखाया। आप क्रोधित इसीलिए हैं क्योंकि हमने आपका सिखाया छल नहीं किया, दूसरा छल किया। पर देखा जाए तो आपके छल और हमारे छल में क्या अंतर है? अंतर आहे महाराज। यदि आप रानी साहब की बताई रणनीति पर चलते और हार भी जाते, तब भी आप सबकी दृष्टि में वीर कहलाते। हम अब भी सबकी दृष्टि में वीर ही हैं। किसी को नहीं पता कि बाजी ने हमारी जगह द्वंद्व लड़ा था। बाजी जानता है, बालाजी भी जानते हैं, और संभव है बाजी की आई भी जानती हो। और यदि ये बात उन्होंने किसी को बता दी तो, यदि ये बात शाहू जी के समर्थकों तक पहुंच गई तो
के स्थान पर द्वंद करके मात्र महाराज और रानी साहब ही नहीं, संपूर्ण मराठी साम्राज्य के सम्मान को बचाया है बाजी। आज यदि महाराज पराजित हो जाते तो उनके साथ साथ मराठी सरदारों की एकता भी पराजित हो जाती, आपस में फूट पड़ जाती और शत्रु के आगे हम कमजोर पड़ जाते। बाजी, आज तू महाराज की जगह लड़ा था, ये बात तेरे मुंह पे कभी नहीं आनी चाहिए, समझ ला? रहस्य जब तक मन में है रहस्य है, मुंह पे आते ही बात बन जाता है। बड़ी बात आग की तरह फैलती है, ये आग फैल गई तो बहुत कुछ चल जाएगा बाजी। चिंता ना करो बाबा, ये रहस्य रहस्य ही रहेगा। मैं अभी आया। आई बहुत पीड़ हो रही है। काशी! आई काशी, अच्छे घरों की लड़कियां ऐसे नहीं रोती। इतनी सारी लड्डू खाओगी तो पीड़ा तो होगी ना। हाँ, मैं औषध आनते। इसके बाद यहाँ से शीघ्र लौटना होगा। अजिंक्य तारा में और रहना संकट को न्योता देना है। अब मैं आई को ये बात कैसे बताऊं कि पेट में पीड़ा लड्डू के कारण नहीं हो रही है, बल्कि पेट में इतना बड़ा रहस्य रखने के कारण हो रही है। अब मुझसे और नहीं रोका जाता। अभी मुझे अपनी सखियों को बताना ही पड़ेगा। मुझे चिल्लाने से रोककर स्वयं चिल्ला रहे हो? बड़े विचित्र हो। बंदरिया कहेगी, ऐसे कोई अपरिचित व्यक्ति को काटता है भला? क्यों? काटने के लिए भी जान पहचान करनी पड़ती है। नमस्कार, मैं काशी हूँ। मैं सुशील, सुंदर और गुणवंती कन्या हूँ, और आप शिखाधारी लंगूर हैं। अब परिचय हो गया तो अब मैं काट लूं? नहीं, मुझे तुमसे कोई परिचय नहीं करना। मैं तो मात्र ये कहने आया था कि किसी से भी बताना मत कि महाराज की जगह द्वंद में मैं था, अपने आई बाबू से भी नहीं। क्यों नहीं बताऊंगी? क्योंकि मैं कह रहा हूँ। तुम राजा बोझो जो मैं तुम्हारी बात मानूं? तुम हमारे हो कौन? कोई नहीं। मुझे लोगों की ऊंची आवाज सुनने की आदत नहीं है। विनम्रता पूर्वक कहो, शायद मैं तुम्हारी विनती मान जाऊं। देखो, मैं जानता हूँ कि मेरे कारण तुम्हारे कृष्णा प्रसंग में बाधा पड़ गई थी, और उसके लिए मैं तुमसे क्षमा भी मांगता हूँ। पर अब समझने का प्रयास करो, मैं जो तुमसे कह रहा हूँ वो मात्र अपने लिए नहीं कह रहा, मराठी साम्राज्य के लिए कह रहा हूँ। इस रहस्य के रहस्य रहने में ही मराठियों की भलाई है। ठीक है, पर इस रहस्य का मूल देना पड़ेगा। कैसे? आओ बताती हूँ। मेरे पापा ने मुझे बताया था कि उस कक्ष में छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन के खिलौने, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। वहाँ कोई खिलौने नहीं है, मैं उस कक्ष में जा चुका हूँ। तुमने हमारे आजोबा की तलवार को छूने का साहस कैसे किया? और हो कौन तुम? ये छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार है। इसे छूने का अधिकार मात्र उन्हीं को है जिनके रगों में राजवंश का खून दौड़ता है। मैं भी जान पे जा चुकी हूँ। बड़े हैं उस कक्ष में जाने वाले। जब तक मैं अपने नेत्रों से नहीं देखूंगी, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगी। यदि तुम मुझे उस कक्ष में नहीं लेकर गए, तो मैं भी तुम्हारा रहस्य अपने पेट में नहीं रख सकती। तुम मेरे साथ सौदा कर रही हो? साहूकार की बेटी हो, इस सबकी बुरी पक्की हो। जब तक एक हाथ में कुछ ले नहीं लेती, दूसरे हाथ से कुछ देती नहीं। गुरुजनों के भी चरण छूती हो, तो जब तक वो सर पर हाथ नहीं रखते, झुकी रहती हो। चरण नहीं छूती।
मुझे चुप रहने की सौगंध चाहिए ना, तो मुझे उस कक्षा में लेकर चलो। मैं ऊपर जाकर वो झरोका खोलता हूँ और तुम मेरे पीछे पेड़ पर चढ़ो। मैं ये नहीं कर सकती, तुम कोई दूसरा मार्ग ढूंढो। सबना नहीं। और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। एक तो मैं नियम तोड़कर तुम्हें उस कक्ष में ले जा रहा हूँ जहाँ पर जाके मैं पहले भी फंस चुका हूँ, और तुम नखरे दिखा रही हो। तुम्हारी समस्या क्या है? मेरी समस्या ये है कि मैं एक सुंदर, सुशील और गुणवंती कन्या हूँ, तुम्हारे जैसे शिखाधारी लंगूर नहीं। मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, समझ लो। इतनी बड़ी हो गई और पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। व्यू तो तुमसे भी छोटी थी, तभी से पेड़ पर चढ़ना सीख गई थी। तुम सब भाई बहन वानर सैनिक हो, तो मैं क्या करूं? अच्छे घर की लड़कियां पेड़ पे नहीं चढ़ती। वानर सैनिक किसे कहा? हाँ? और अगर मेरी बहन पेड़ पर चढ़ती है, इसका मतलब ये है कि वो अच्छे घर की नहीं है? हाँ? ऐसा मैं नहीं कहती, मेरी आई कहती है। अच्छे घरों की लड़कियों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस बात के सारे नियम मेरे आई को पता है। अब आई तो गलत नहीं बोल सकती। बावड़ट। पेड़ पर चढ़ना नहीं आता, पीठ पर तो चढ़ना आता है ना? म्हणजे? अगर ये चढ़, सर पर नहीं, कंधे पर। अरे काशी कहाँ गई? काशी, तुम कितनी भारी हो। होगा, उस दिन मार्ग पर पड़े अमरूद की तरह उठा लिया। और आज क्या हुआ? लौकर भाग, वरना कोई आ जाएगा। चल जल्दी। ये क्या, हम गलत कक्ष में आए हैं। यहाँ तो एक भी खिलौना नहीं है। मेरे बाबा ने मुझसे झूठ बोला? तुम्हारे बाबा ने तुमसे झूठ नहीं बोला। झूठ नहीं बोला तो बताओ, कहाँ है छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलौने? ये तेज इसी कमरे में। उठे। ये तलवार, ये दान पट्टा, ये कटियार, यही तो होते हैं वीरों के खिलौने। ये कैसे खिलौने हुए जो मात्र किसी से लड़ना सिखा सके? खिलौने तो मेरी गुड़िया जैसे होने चाहिए। कहाँ ये तलवार, कहाँ ये कटियार, और कहाँ मेरे गुणवंती गुड़िया? खिलौने तो वो होते हैं जिसे देखते ही हृदय प्रसन्न हो जाए, जो मित्रता और प्रेम सिखाए। कर लो बावड़ट। तुम सोच रही थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे संसार के सर्वश्रेष्ठ योद्धा भी बचपन में गुड़ियों से खेलते होंगे? तुम लड़कियां कितनी मूर्ख होती हैं। खरज एकदम मूर्ख। लड़कियां मूर्ख नहीं होती हैं, और उनके खेल भी मूर्खों वाले ही होते हैं। हमारे खेल निर्माण सिखाते, लड़कों के खेलों की तरह तोड़फोड़ नहीं। यदि लड़के तोड़फोड़ वाले खेल नहीं खेलेंगे तो फिर बड़े होकर योद्धा एवं रक्षक कैसे बनेंगे? यदि लड़कियां निर्माण की खेल नहीं खेलेगी तो रक्षा करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। फिर करते रहना बैठकर अपनी शिखा की रक्षा। शिखाधारी लंगूर, शेंडी वाला मौखर। गब्बस, तू गब्बस। गुड्डे गुड़ियों से खेलने से स्वराज नहीं होता। यदि तारा रानी साहब भी बचपन में गुड्डे गुड़ियों से खेल रही होती तो क्या इतना बड़ा साम्राज्य चला पाती? संसार में सबसे मुश्किल गृहस्थी चलाना होता है। जिसने गृहस्थी चला ली वो राज्य से लेकर बैलगाड़ी तक सब कुछ चला सकती है। पर न, ये बात तुम जैसे लड़के नहीं समझेंगे, जिन्हें मात्र लड़ना आता है। लड़ाई तुमने शुरू की थी, अब यहाँ पर बैठ के लड़ती रहो। मी चाल लो। मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? बात मात्र तुम्हें कक्ष तक लाने की थी, तो मैं ले आया। और यदि लड़कियां इतनी समझदार होती है जितना तुम कह रही हो, तो फिर यहाँ से बाहर निकलने का मार्ग तुम स्वयं ही ढूंढ लो।